अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट सैयदा सकीना सलीम। हमारे साथ आज एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब मौजूद हैं। तो आए हम इनसे बात करते हैं 28 मई के हवाले से और उनकी एयरफोर्स की जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जैसे कि आप जानते हैं कि 28 मई आ रहा है और 10 मई के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में मई का महीना काफ़ी एक सिग्निफिकेंट अहमियत रखता है। अब तो इसके बारे में आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल आपने सही कहा। मई के महीने में अभी हमारी जो अफवाज ने बल्कि पाकिस्तान ने एक जो फतह हासिल की है मिलिट्री के महाज के ऊपर, एयरफोर्स के, नेवी के, डिप्लोमेसी के, साइबर वॉरफेयर के, सोशल मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के, इसी तरह बहुत बरसों पहले एक पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था जो कि बरसों की मेहनत थी, जो 70s से भी पहले शुरू हुआ। लेकिन 70s में एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, मेरे ख्याल में आज उसके बारे में कुछ बात हो जाए क्योंकि उसका जो एक फाइनल जो उसका एक एक्सप्लोजन हुआ था वो मई के महीने में हुआ था और 28 मई को हुआ था। बिल्कुल सर, मुझे याद है चागी हिल्स थी और हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को दुनिया की पहली मुस्लिम स्टेट माना जाता है अभी तक जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। तो इस हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी इंपॉर्टेंस भी हासिल है क्योंकि देखा जाए तो कितनी हमारे पास रिच मुस्लिम वर्ल्ड में कंट्रीज़ मौजूद हैं लेकिन वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो इस चीज़ से पाकिस्तान को एक बहुत सिग्निफिकेंट अहमियत हासिल है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में और बल्कि पूरी दुनिया में भी। एज एन एयरफोर्स ऑफिशियल आपके लिए तो ये काफ़ी फ़ख्र की बात होगी, तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा 10th मई के हवाले से भी और अपकमिंग 28th मई के हवाले से भी कि आपके अंदर एक कैसा जज्बा पैदा होता है ये सब सुन के। जब आपको अपने ऊपर एतमाद हो, अल्लाह पे भरोसा हो और आपकी तरबियत अच्छी हो, आप जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशन में, भले आप एंकर हैं, आप कैमरामैन हैं, आप एयरफोर्स में हैं, आर्मी नेवी में, तो फिर आपको जब कामयाबी मिलती है तो फिर उसका लुत्फ आपके ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है क्योंकि आप एक ज़ाती हैसियत में नहीं, आप एक कौम की हैसियत से उस पर फ़ख्र करते हैं। तो 10 मई की बातें तो बहुत हो चुकी। हमने संदूर का जो है हमने जो बनाना था, हुलिया बिगाड़ना था, वो हमने बिगाड़ दिया, उसकी बातों में नहीं जाऊँगा मैं। और जो हमने एक डिटर्मिनेशन के साथ ऑपरेशन किया था जवाबी तौर पे, वो उनको भी समझ आ गई। आपने दूसरी बात की 28 मई की, तो 28 मई को जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की पहली एटमी इस्लामी क़ुव्वत बना, तो वो मुझे याद है, उसकी यादें मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैं एयरफोर्स में था और मैं उस वक्त फाइटर फ्लाइंग में था। तो अब ख़तरात तो थे कि दुश्मन इसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ कर सकता है, कुछ उसके साथी भी थे और वो एक ऐसा मुल्क था जो अब भी उसके साथ था 10 मई को, तो उस वक्त भी खतरात थे कि वो मुल्क फिर उनका साथ देगा। अरे भाई, इजराइल था और कौन था? उनके जो पायलट्स या कुछ चीज़ें, उनके लोग ऑलरेडी हमने तब सुना कि वो इंडिया पहुंच चुके थे। लेकिन अब भारत ने धमाके किए हुए थे 5, और अब हमारी तरफ से जो तो हम हमेशा पहल नहीं करते। हमने इस जंग में भी पहल नहीं की, हमने तब भी पहल नहीं की, लेकिन दुश्मन को तब भी ये नहीं पता था कि हमारी तैयारी पूरी है, जैसे अब भी नहीं पता था कि हमारी तैयारी पूरी नहीं, पूरी से भी ज्यादा है। तो जिस दिन वो सारा कुछ होना था, हमें तो खबर थी, लोगों को भी खबर थी कि कुछ होगा, और इस दिन एयरफोर्स के अंदर तो सारी गहमा गहमी थी, हमें पता था क्या हो रहा है, क्या कुछ जहाज कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे। तो मुझे याद है सकीना कि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ जज्बे के साथ, जो एक कौम का जज्बा होता है, कि उस दिन मेरे स्क्वाड्रन की ड्यूटी थी, हमने कुछ खास इलाके को प्रोटेक्ट करना था। तो 2-2 करके जहाज जाते थे, पायलट्स बैठते थे, और जो जज्बा था उसने देखने वाला, हालांकि कुछ जंग नहीं थी लेकिन एक एटमिक कुव्वत बनने का सबको इंतजार था। तो मुझे याद है कि हम बारी बारी जा रहे थे, मैंने भी फ्लाई किया, फिर उसके बाद हर कोई जूनियर से जूनियर भी जो मेरा पायलट था वो चाहता था कि मैं उड़ूं। यही हाल था हमारे इंजीनियर्स का। जहाज आते थे वो उनको तैयार करते थे, जहाज आते थे वो उनको तैयार करते थे। हमारे जो रेडार कंट्रोलर्स वो रेडार पे बैठे हुए थे,
और एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूं कि उसमें यह होता है कि जब आप जहाज पे बैठे इंतजार कर रहे हो अपने मिशन पे जाने का, तो जब एक खास वक्त जैसे पौना घंटा हो गया, तो हम कहते हैं ये थक गया होगा, इसको अभी तक इसको टेक ऑफ नहीं मिला, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो एक बड़ा जूनियर ऑफिसर था, उसको कहीं मेरा जो डेप्टी था उसने कहा भी तुम बैठे होगे, थक गए होगे, तुम बाहर आ जाओ, दूसरा पायलट भेज दो। दूसरा पायलट जैसे ही भेजा, उनको मिशन मिल गया और वो फ्लाइंग कर गए। अब ये नौजवान जो वैसे शायद कभी भी ऐसे ना आता, इतने गुस्से से मेरे अपने कमांडर के कमरे में दाखिल होता है, इतने गुस्से के साथ, सर 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 मैं क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया सर, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं भी लड़ सकूं, मैं भी फ्लाई कर सकूं? मैं क्या बेटा तुम बिल्कुल हो, क्या हुआ? सर उन्होंने मुझे 1 घंटे के बाद कॉकपिट से कहा कि तुम अब जाके रेस्ट करो। मैंने रेस्ट नहीं करना। ये जज्बा था। और फिर मैंने अपने जो मेरा नंबर 2 था उसको बुलाया, मैंने कहा इसको ले जाओ अभी और इसको बिठाओ और इसको फ्लाई कराओ, एंड ही फ्लू। तो ये एक जज्बा था जिसके साथ हम इंतजार कर रहे थे। और जब हमें खबर मिली, टीवी पे जब अनाउंस हुआ, तो जो कौम का पूरी का हाल था, जो जज्बा था, वो बिल्कुल एक ऐसे था जैसे कोई हर एक को कोई खजाना मिल गया हो। तो उस दिन हम अपने बहुत से लोगों, पिछली सारी हुकूमतें शामिल थीं, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कदीर के अलावा भी उनकी पूरी टीम थी, और बहुत से लोगों का खुफिया हाथ मदद करने में, इस सारे प्रोजेक्ट को करने में था। तो ये एक बहुत बड़ा दिन था हमारी जिंदगी में, और बड़ी खुशी है कि उसको हम यौम तकबीर के तौर पे मनाते हैं। यही जज्बा, लेकिन मैं कौम से, आप सबसे कहता हूं कि किसी धमाके का इंतजार नहीं करना चाहिए, किसी दुश्मन के हमले का इंतजार ना करें, इसी तरह जुड़े रहें और मिलजुल के इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान को हम दूसरे मैदानों में भी, इक्तिसादी मैदान में, साइंसी मैदान में, इल्म के मैदान में भी ऊपर ले जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।